अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट। इस क्वेश्चन का ये आखिरी पार्ट है और मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि यही लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगा, बोर्ड के पेपर में। ये 4 ही पार्ट हैं 5th क्वेश्चन के, तो इनमें से एक आएगा। तो आज हम ये लास्ट जो पार्ट है इसका 5th क्वेश्चन का 4th वो करने लगे हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको हमने x के इक्वल पुट कर लिया। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड्स। तो ये लिखने के बाद हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। इस स्टेप में हम सिर्फ log लेंगे और कोई स्टेप हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम log लेंगे दोनों तरफ। इस तरफ लिख लिया log ऑफ x और दूसरी तरफ पूरे इस जो वैल्यू आपको दी हुई है इसका log ले लिया। ये आपके 3 है, इसके रेडिकल में 9.364 मल्टीप्लाइड बाई 2164 डिवाइडेड बाई 3.21। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम इनकी log ले लेंगे। ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा जो ऊपर वाली दोनों वैल्यू है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 रेडिकल में 9.364 मल्टी, अब जब log लेंगे अलग अलग तो हम क्या करेंगे, इनका प्लस हो जाएगा। दूसरा 21.64 माइनस log ऑफ 3.21। अब एक स्टेप और हमने करना है कि ये जो रेडिकल में वैल्यू है ये आपकी बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी 1/पावर। तो डैट विल बी रिटन एज log 9.364 होल पावर 1/3 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब आपको पावर log के जो थर्ड लॉ है जिसमें पावर हो उसके मुताबिक आप देखें तो ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/3। ये n जो है जो लॉ है उसके मुताबिक पावर ऑफ log के ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी हम एज इट इज़ जो है वो लिख लेंगे 9.364 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21। अब हम log ले लेंगे तो एज इट इज़ 1/3 ये इसी तरह लिखेंगे। अब इसका log लें तो देखें ये आपके पास कितना है, इसका करैक्टरिस्टिक 0 पॉइंट। अब हम मल्टीसा इसका भी हम करैक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे 1 पॉइंट आगे लगा हुआ है डेसिमल, इसका करैक्टरिस्टिक आ गया 1। अब इसका हम मल्टीसा भी चेक कर लेते हैं और इसका देखें रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है तो इसका आ जाएगा 0। तो अब हम चेक करते हैं जी। तो हमने क्या करना है, 93 को 6 में चेक करना है। 93 को हमने 6 में चेक करना है। तो log में आ जाएं, ये log की वैल्यू 93 को 6 में चेक करना है जी, log में चेक करना है। तो ये आप देख लें 93 को 6 में 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 में आ गया। 93 को 9713। अब इसका देखिए डिफरेंस हमने देखना है 4 में। तो 93 है जी,
और इसका डिफरेंस हमने देखना है 4 में। तो 4 में इसका जी डिफरेंस आ गया आपके पास 2। ये डिफरेंस इसका आ गया जी 2। दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 9 3 का 4 में 2 ये, तो ये आ गया 5 1 7 9। तो ये आपके पास आ गया जी 7 9 1 5। अब जी हमने देखना है 21 को 6 में। आ जाए जी 21 को 6 में चेक करते हैं। ये 20 है, ये 21 है। इसको देखें 6 में हम चेक करते हैं तो 0 1 2 3 4 5, ये 6 आ गया। 33 45। और अब हम इसका जो है आगे 4 में हम चेक करेंगे इसका डिफरेंस। 4 में डिफरेंस इसका जी आपके पास आ गया ये 8। इसमें डिफरेंस चेक करें, ऐड कर लें 3 5 3 3। तो ये इसका मल्टीसा आ गया। तो ये आपके पास 33 56। अब लास्ट 32 को 1 में देखना है, उसका डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 ही वैल्यू 3 ही वैल्यू हैं। तो 32 को हम किस में देख लेंगे 1 में। तो 32 में आ जाए जी, ये 32 1 में 0 1 50 65 ये आ गया जी। अब log ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये देखें 3 इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये हम ये करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड किसी जगह हम लिख के कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो हम डिवाइड इससे कर लेते हैं 3 से। तो 0.9715 डिवाइडेड बाई 3। तो पॉइंट वगैरह लगेगा डेसिमल का 3 3 9, फिर 7 नीचे 2 6 2 3 6 1, तो 11 3 ये आपके पास आ गए जी 3 3 9 2 5 8 32 38। ये इसको डिवाइड करने के बाद 0.3238 प्लस ये इसी तरह लिखेंगे 1.3356 प्लस 0.5065। सॉरी, यहाँ ये माइनस है, ये वाली वैल्यू माइनस है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और इसे माइनस कर लेते हैं। तो ये दोनों वैल्यू पहले वाली दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगी और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास माइनस हो जाएगी। तो ऐड कर लें 0.3238, इसमें हम ऐड करेंगे 3356 4 1 कैरी 8 और 1 9 5, ये ऐड करें 6, ये आपके पास आ गई 1.6595। इसमें से ये माइनस कर लें 0.5065। तो यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पर 14 बने, 5 उसमें से निकाला, बाकी रह गए 9, यहाँ पर रह गए थे 8 में से 6 निकालें तो 2, यहाँ पर 5 उसी तरह आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और पॉइंट ये देखें ये इसी तरह आ जाएगा 1.1529। तो log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1.1529। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि इसका एंटी लॉग लेते हैं कि ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके। तो एंटी लॉग दोनों तरफ ले लेंगे, log ऑफ x का एंटी लॉग और इसका भी हम लेते हैं एंटी लॉग। तो ये 1.1529 लॉग और एंटी लॉग कैंसिल,
x इज़ इक्वल टू, आप देखें 1 आपके पास करैक्टरिस्टिक है, इस पेज पे हम लिख लेते हैं। तो करैक्टरिस्टिक आपके पास है 1। अब 15 को एंटी लॉग में आपने देखना है 2 में, और डिफरेंस 9 में, एंटी लॉग में देखना है, ये ध्यान में रखना है। तो पहला पार्ट जो है वो आपका करैक्टरिस्टिक है, वो तो पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट बताएगा कि उसे आगे कितना हमने राइट लिखना है या लेफ़्ट डेसिमल लगाना है। ये आपका पास मंतीसा है जिसे आपने एंटी लॉग में चेक करना है। तो 15 को 2 में चेक करना है और डिफरेंस 9 में चेक करना है। तो ये अब हम एंटी लॉग में आ जाएंगे जी। तो एंटी लॉग में आगे जी 15.15, इसको आपने किस में चेक करना है, मैं 2 में चेक करना है जी, 0.15 को 2 में। तो ये आ गया जी 1419। अब आपने डिफरेंस चेक करना है नहीं इसको 9 में, तो आप आ जाएँ जी डिफरेंस 9 में, तो वो है जी 3। तो ये आ गया जी 3, जब 2 1 कैरी 2 14 22, ये आ गया 14 22। अब ये जो आपके पास करैक्टरिस्टिक था वो 1 है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे फिर हम पॉजिटिव है 1 करैक्टरिस्टिक, तो हम राइट साइड पे एक पॉइंट इधर मूव करेंगे डेसिमल के लिए। तो ये आपके पास आ गया जी 14.22। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, आज हमने ये क्वेश्चन 5 के 4 पार्ट सारे मुकम्मल कर लिए हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं, आपकी एक्सप्लेन कर देंगे। गुड बाय।